जो वीडियो आपके स्क्रीन पर दिख रहा है यही वो विस्फोटक सामान है जो कि इस छत के ऊपर लगाया गया था। सेम टाइम पे फूट जाए, सटीक टाइम पे फूट जाए, वैसा इन लोगों ने प्लान बनाया। सैकड़ों बच्चों का जान लेने का कोशिश किया गया है। ये मामूली बात नहीं है। एक कोचिंग संस्थान में, एक पढ़ाने वाले संस्थान में ऐसा शर्मनाक घटना हुआ है कि आपके दिल को झकझोर देगा। मैं ऐसे क्यों बोल रहा हूँ? ये अचीवमेंट एकेडमी आप देख रहे हैं। आप लोगों को मेरे चैनल के माध्यम से और भी चैनल के माध्यम से आप लोगों तक खबर पहुंच ही गया होगा। और मैं दोबारा आया हूं। क्यों आया हूं? वो सारी चीज़ें दिखाने के लिए। यहाँ पर सैकड़ों बच्चों का हत्या करने का कोशिश किया गया है। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं, हत्या करने का कोशिश किया गया है सैकड़ों बच्चे का। इस संस्थान में जितने भी बच्चे पढ़ते हैं, जितने भी बच्चे ट्यूशन के लिए आते हैं और जितने भी टीचर्स हैं, सबका हत्या करने का कोशिश किया गया है। अब ये लोग कौन हैं, उनका भी पोल खोला जाएगा। सारी चीज़ें आप लोगों के सामने में साक्ष्य के साथ आऊँगा। फिलहाल इन्वेस्टिगेशन चल रहा है पुलिस प्रशासन के द्वारा। मैं सारी चीज़ें दिखाऊँगा। यहाँ पर अचीवमेंट एकेडमी के टीचर भी मौजूद हैं, वो सारी चीज़ें बताएंगे जो इन्होंने देखा। वीडियो में भी आप देख सकते हैं जो साक्ष्य है, जो चीज़ें यहाँ पर मिला है, जो विस्फोटक सामान है, वो चीज़ें आप वीडियो में देख सकते हैं। सर, ये चीज़ें, ये जानकारी आप लोगों को कैसे प्राप्त हुआ, कैसे पता चला आप लोगों को? सर, उस टाइम में क्लास का टाइम था हमारा जी, तो डायरेक्टली तो इन्वॉल्व नहीं थे। इनडायरेक्टली जब हम यहाँ आए तो कुछ एक्सप्लोसिव 6-7 की मात्रा में था और उस टाइम में जिला प्रशासन भी आ गई थी। किस अवस्था में था जो विस्फोटक सामान थे, वो कैसे अवस्था में थे, क्या क्या सामग्री था? कि केमिकल कंपाउंड पे बेस्ड था पूरा। जो भी किया है वो पूरा प्लानिंग बेस्ड था, क्योंकि ये ग्रामीण क्षेत्र है और लोगों को इतना आइडिया नहीं है कि एक्सप्लोसिव कैसे बनाया जाए। तो कहीं ना कहीं ये जो जांच का विषय है, तो जिला प्रशासन आई हुई है, संज्ञान में इस बात को ले रही है और आगे जो भी बात आएगी तो आपसे भी छिपी नहीं रहेगी और हम लोग भी जान पाएंगे। बिल्कुल, वीडियो में आप देख सकते हैं जो चीज़ें आपको दिखाया जा रहा है, जो वीडियो बनाया गया है, जो इक्विपमेंट, जो विस्फोटक सामान यूज किया गया है, आप सामने में देख करके, इस बाल्टी को देख करके, इस विस्फोटक सामान को देख करके आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कोई शातिर दिमाग वाले ही होंगे, कोई जानकार लोग ही होंगे। जो वीडियो आपके स्क्रीन पर दिख रहा है यही वो विस्फोटक सामान है जो कि इस छत के ऊपर लगाया गया था। सेम टाइम पे फूट जाए, सटीक टाइम पे फूट जाए, वैसा इन लोगों ने प्लान बनाया था। उसमें क्या क्या यूज किया गया? एक मच्छर मारने वाला अगरबत्ती जो कि रिंग के रूप में रहता है, बाल्टी में एक कुट यूज किया गया है, ऐसे तैयार किया गया है जो कि हैवी ब्लास्ट हो। और ये जो जगह आप देख लीजिए, इस छत पर आप पीछे से थोड़ा सा दिखाइए, कवरेज कीजिए या फिर अंदर आइए। आइए अंदर आपको लेकर चलते हैं, ज़रा सा इसको खोलिएगा। छत पर जगह जगह इक्विपमेंट लगा हुआ था, विस्फोटक सामान लगा हुआ था और पूरा बाल्टी पेट्रोल से भरा हुआ था और उसमें अगरबत्ती यूज किया गया है और मच्छर मारने वाला जो रिंग होता है उसको यूज किया गया है। आप समझ सकते हैं कि इसमें अगर पढ़ रहे बच्चे के ऊपर अगर ब्लास्ट होगा तो किसी का भी जान बचना मुश्किल है, बच ही नहीं सकता है। ये प्री प्लान्ड है ऐसे लोगों का, ऐसे घटिया मानसिकता वाले लोग इसके ऊपर, इसके छत पर ऐसे टाइम सेट किया है। समझ लीजिए ये एक टाइमिंग बॉम्ब है, बिल्कुल कह सकते हैं ये विस्फोटक सामान है और टाइम सेट किया गया है कि इतना समय में ये फूट जाएगा, उस हिसाब से इनको सेट किया गया है। और हुआ भी ऐसे। कोचिंग चल रहा था, टीचर्स पढ़ा रहे थे, बच्चे पढ़ रहे थे, मशगूल थे। उनको क्या पता कि सर के ऊपर क्या है, उसको थोड़ी पता था, सब मशगूल थे। हर इंसान को, हर एक छात्र को अपने जान की परवाह है। वो तो अपना फ्यूचर बनाने के लिए यहाँ पर आए थे, लेकिन नहीं, वो जो यहाँ पर घटना हुई है ये बेहद ही शर्मनाक है। सैकड़ों बच्चे का जान चला जाता है। यहाँ पर कितना बच्चे थे सर उस टाइम जब पढ़ा रहे थे? उस समय कितना बच्चे थे यहाँ पर? सर, उस टाइम में 60 से 62 बच्चा था हमारे पास। जो इनरोलमेंट है 80 के आसपास, और उसमें लगभग 40-42 लड़कियाँ हैं। सिचुएशन तो अलार्मिंग था ही, इसलिए भी हम लोग प्रशासन से तुरंत सहयोग की मांग किए ताकि जल्दी से प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो कि दोबारा ऐसी घटना ना घटे। क्योंकि किसी भी कोचिंग संस्थान में ऐसी घटना घटता है तो सबसे बड़ी चीज़ है कि भयमुक्त वातावरण का। बच्चे एक तो इस कोचिंग संस्थान आते हैं हमारे कोचिंग के रिस्पॉन्सिबिलिटी पे, ऊपर से कि इस तरीके की घटना हमारे क्षेत्र में पहली बार हुई है, तो प्रशासन से उम्मीद है कि इस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। और जिला प्रशासन के द्वारा जिस तरीके से काम किया गया है तो उम्मीद है कि 1-2 दिन में
सारी जानकारी हम तक भी आप तक भी आ जाएगी। टीचर कितना मौजूद थे अंदर भी? उस टाइम में टीचर जिसान अख्तर सर थे, वो क्लास ले रहे थे और हमारा दूसरे एरिया में सीटेड बैच में क्लास। अंदर आके देखिए कि ये जो कोचिंग बनाया गया है ये फुस बेस्ड है। यहाँ पर लकड़ी का यूज किया गया है, बहुत बड़े पैमाने पर यहाँ पर कोचिंग खोला गया है। बहुत स्टूडेंट यहाँ पर आते हैं अपना भविष्य संवारने के लिए, अपना भविष्य बनाने के लिए। इस छत को दिखाइए, अगर आप समझ सकते हैं अगर यहाँ पर ब्लास्टिंग होता है तो समझिए कि यहाँ के बच्चे का क्या हाल होगा, क्या स्थिति होगा, कितना खतरनाक आप कल्पना ही कीजिए। अभी तो एक ही विस्फोट हुआ था, आइए दिखाते कहाँ पर विस्फोट हुआ था। इस कोने में यहाँ पर बाल्टी लगा हुआ था, वो इक्विपमेंट लगा हुआ था, वो विस्फोटक सामान लगा हुआ था जहाँ पर पहला ब्लास्टिंग हुआ। ये छोटा ब्लास्टिंग यहाँ से शुरुआत हुआ था और ऐसे ऐसे यहाँ पर 10-12 बाल्टी लगा हुआ था ना, 10-12 बाल्टी लगा हुआ था और सारे को एक साथ ब्लास्टिंग करने का प्लान था। सब समझ सकते हैं, ये चीज़ें समझ सकते हैं कि इनका मानसिकता क्या था, इनका विचार क्या था। हालांकि होना तो ये चाहिए कि इस सुदूर देहात में ऐसे कोचिंग संस्थान को बढ़ावा देना चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए, लेकिन ऐसे शर्मनाक घटना पर आप ऐसे लोगों को क्या कहेंगे? शर्म आती है ऐसे लोगों पर। ये गुंडागर्दी है, ये दिन दिहाड़े गुंडागर्दी है। अगर इन पर कार्रवाई नहीं होती है और त्वरित नहीं होती है तो समझिए कि इनका मनोबल कितना बढ़ेगा। ये तो चाहेंगे, विस्फोट कर दिए, कोशिश किए, हालांकि हुआ नहीं, ये अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाया। लेकिन मानसिकता को समझिए कि किस मानसिकता के ये लोग हैं। यहाँ ज़्यादा कुछ बड़ा सुविधा नहीं है, कोई एसी वैसी लगा हुआ नहीं है, लेकिन फिर भी कोशिश कर रहे हैं। क्यों? कि आप लोग इनका समर्थन करें, इनका सपोर्ट करें, लेकिन नहीं, आप तो इसको उड़ाने की बात करते हैं। ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ा घटना है, आप समझ सकते हैं। ये छोटी मोटी घटना नहीं है, इस पर जिला प्रशासन को त्वरित संज्ञान लेना चाहिए और कार्रवाई करना चाहिए। अगर 40-45 बच्चों का जान जाता है तो इसका जिम्मेदार कौन है, बताइए ना। शर्म आती है ऐसे लोगों पर जो इतना घटिया मानसिकता बनाए रखे हैं और इस कोचिंग संस्थान को उड़ाने का कोशिश किया गया। ये बहुत बड़ी बात है। मुझे तो वो पुलवामा का हमला याद आता है जो कि उड़ा दिया गया, वही सेम चीज़ यहाँ पर हुआ है। आप हिंदुस्तान के भविष्य को उड़ाने का कोशिश किया है, ये बहुत बड़ी गलती किए हैं आप। और मैं जिला प्रशासन से ये मांग करता हूँ, इस पर संज्ञान लीजिए, वरना ये संस्थान उजड़ जाएगा। ऐसे संस्थान बनाने के लिए लोग सोचेंगे, 1000 बार सोचेंगे। ये जो प्लानिंग क्या है, इनसे साफ जाहिर होता है कि एक साथ में सबको उड़ा देंगे। अब ये कौन लोग हैं, इस पर कार्रवाई हो रही है, पुलिस प्रशासन लगे हुए हैं। देखना है कि इसमें संलिप्त जितने लोग हैं वो कब तक गिरफ्तार होते हैं, उन पर कब तक कार्रवाई होती है। आइए और भी दिखाते कहाँ कहाँ पर लगा हुआ था। इधर भी है, आइए पीछे से ले जाकर आपको दिखाते हैं। वो प्लास्टिक है वहाँ पर वो उड़ा हुआ है ना। नहीं इधर ये ब्लास्टिंग कहाँ पर हुआ है? और है इस कोने में देखिए, इसी कोने में ब्लास्टिंग हुआ है। ये फूस का छप्पर है, बांस है, लकड़ी यूज किया गया है और इस पर प्लास्टिक भी है। और सोचिए कि इस पर जब हैवी ब्लास्टिंग होगा तो नीचे बैठे विद्यार्थी और टीचर से जितने भी है उसका क्या स्थिति होगा, कोई नहीं बच पाता। ये तो खुदा का शुक्र है कि एक ही विस्फोट हुआ था और ये लोग जान गए। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या था, पेट्रोल गिराया है, उसे डब्बा में जो पेट्रोल था कौन गिराया यहाँ पर? प्रशासन गिरवाया है पेट्रोल को। प्रशासन इसको यहाँ पर उड़ेल दिए। हाँ, क्यों उड़ेल दिए? उन्होंने बोला कि वो पेट्रोल को यहीं रहने है, तो वो तो ले जाकर अपने पास तो वो जमा कर सकते हैं ना। जमा कर सकते थे, लेकिन वो उन्होंने सारा पेट्रोल यहीं पे बड़ा वो गिरवाए सामने में, ये पर उड़ेल दिए। हाँ, यहीं पे उछल दिए हैं। बाकी ये देखिए लेके गए। अच्छा, इसमें कुछ और बारूद वगैरह भी मैंने वीडियो में सुना कि बारूद भी था। हाँ, ये से देखिए ना, देखिए यहाँ पर जो सादा सादा आपको दिख रहा है, इसमें बारूद भी था, उसके अंदर पेट्रोल था और ये जो कुट यूज किया गया है राउंड बाल्टी में, इस पहले नीचे पेट्रोल, उसके बाद इसको लगाया गया, इस पर फिर बारूद दिया और उसके ऊपर में अगरबत्ती। सोचिए कितना प्री प्लान है इन लोगों का, कितना मानसिकता खराब है इन लोगों का। यहाँ पर हत्या करने का कोशिश किया गया है। पूरा जल के राख हो गया, इसी बाल्टी में था। ये देखिए यहाँ पर, इसको दिखाइए, पूरा जल के राख हो गया, नीचे ये जलकर फेंके, उसके बाद ये ब्लास्टिंग होने के बाद
यहाँ पर उसका कुछ सामान है, ये देखिए पूरा निस्तो नाबूद हो गया है। यहाँ पर भी है, इधर भी है, यहाँ भी जला हुआ है, आप देख सकते हैं। और यही सब में बारूद सब देंगे, इसमें क्या बात है? इसमें बारूद था ना। ये कॉटन भी यूज किया गया है कि जल्द आग पकड़े। मानसिकता तो साफ दिख रहा है, इन लोगों का प्लान तो साफ दिख रहा है कि साफ सबको उड़ाने का कोशिश किया गया है, सबका हत्या करने का कोशिश किया गया है। 40-45 बच्चे यहाँ पर पढ़ रहे थे उस टाइम जब ये घटना हुई है। यहाँ पर कुछ टीचर्स भी थे, सबको एक साथ निपटाने का कोशिश किया गया है। अचीवमेंट एकेडमी हनवारा यही है, अचीवमेंट एकेडमी हनवारा, जो कि सैकड़ों बच्चों का भविष्य संवार चुके हैं अब तक। और कोशिश अभी भी वही है कि और भी यहाँ से सैकड़ों, हजारों, लाखों बच्चे यहाँ से सफल हो। लेकिन नहीं, ऐसे समाज में जो दरिंदा लोग हैं वो नहीं चाहते हैं कि ऐसे समाज को सुधारा जाए। यही लोग हैं जो चाहते हैं इस समाज को बर्बाद करना। इस समाज को भी ज़रूरत है आगे बढ़ने का, ऐसे लोगों पर सख्ती बरतने का, ऐसे लोगों पर ध्यान रखने का, नज़र रखने का। आप इन लोगों का साथ दीजिए, जो यहाँ पर टीचर्स हैं उनका सपोर्ट कीजिए। आप समझिए कि कितनी बड़ी साजिश है, कितना खतरनाक यहाँ पर विस्फोट किया गया है। ऐसे लोगों पर त्वरित कार्रवाई होना चाहिए। सैकड़ों बच्चों का जान लेने का कोशिश किया गया है, ये मामूली बात नहीं है। यहाँ पर 40-45 बच्चे प्रेजेंट में पढ़ रहे थे, तभी ये विस्फोट हुआ। पूरे छत पर लगा दिया गया था। पूरे अचीवमेंट कोचिंग का जो ये छत है, पूरे छत पर विस्फोटक सामान लगाया गया है, पूरे छत पर। वीडियो में आप देख सकते हैं, यही वो सामान है जिसको इस छत पर लगाया गया था। जरा सोचिए, कल्पना कीजिए कि ये सारे एक साथ फूटता तो नीचे पड़ रहे बच्चे का क्या हश्र होता। कोई भी नहीं बच पाते, एक भी बच्चा यहाँ से जिंदा वापस घर नहीं लौटते। सब जवान बच्चे यहाँ पर पढ़ने आए हुए थे, कोई शादीशुदा भी होंगे, वो लोग भी यहाँ पर पढ़ने आए थे, बीपीएससी की तैयारी करते थे हनवारा के इस अचीवमेंट एकेडमी में। आप यहाँ पर मौजूद थे? जी, हम टीचर हैं। आप पढ़ा रहे थे या कोई और? नहीं, हम बाहर में थे, निशान सर क्लास ले रहे थे। कैसे पता चला आपको? पता चला, जो झंटू भैया थे, जो यहाँ के मालिक हैं, हम दोनों वहाँ पे सामने चाय पी रहे थे। हम थोड़ा अंदर में थे, थोड़ा आगे थे। तो झंटू भैया बोले आग लगा, तो हम जैसे बाहर आके देखे कोचिंग में आग लगा। हम दौड़े यहाँ आए, पानी उठाए, तब एहतसाम जो सामने बाइक वाला है वो ऊपर चढ़ा। अचानक से देखा कि ये साजिश है, ये आग कोई लगा दिया। हमको तुरंत मन में खटका कि पहले से हम जान रहे हैं कुछ ना कुछ कोचिंग में क्लास होता है तो कोई ना किसी की साजिश। हमको लगा कोई आग लगा दिया होगा, लेकिन एहतसाम जैसे चढ़ा देखा 7 डिब्बा है। हमने डिब्बा उतारो, एगो डिब्बा उतार के बाहर जैसे रखा, उसका वीडियो भी उस मेरे सामने फूटा है। वो फूटने के बाद हम वीडियो बनाए। पहले आग लगा हुआ था, बाद में एक ब्लास्ट किया। हाँ, जो 7 डिब्बा था ना, 7 डिब्बा में एक ब्लास्ट किया। जब नीचे रखा गया तो वो बाद में ब्लास्ट किया है। तो हम देखे कि हाँ ऐसे ब्लास्ट हुआ ये। लेकिन मेरा ये कहना है, कम से कम बच्चा को भयभीत इससे मत करो। जो नहीं, हाँ, यहाँ सिर्फ भयभीत की बात नहीं है, यहाँ जान लेने का कोशिश किया गया। अगर ब्लास्ट हो जाता तो एक टीचर भी नहीं बचते, एक बच्चे भी नहीं बचते, कोई नहीं बचते। ये बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात। छोटा, क्योंकि लाइट भी था। सबसे पहले हम लोग आके लाइट कटवाएं, लाइट कटवाने के बाद उसके बाद फिर बुताएं सारा चीज़, तब फिर प्रशासन को हम लोग बुलाने गए। जिशान सर हमारे साथ मौजूद है जी। आप इसके डायरेक्टर हुए? जी। अचीवमेंट कोचिंग एकेडमी के डायरेक्टर है जिशान सर। और आप कहाँ उस समय कहाँ पर मौजूद थे? एक्चुअली में उस टाइम हम क्लास ले रहे थे, वो 10:30 से 10:30 बजे के बीच का ये था, 10:30 बजे का। और टारगेट हमको ही किया गया था क्योंकि मेरे सर पे ही मौत था। और आप ही क्लास ले रहे थे? जी, हम ही क्लास ले रहे थे। मेरे क्लास जस्ट स्टॉप हुआ था। स्टॉप होने के बाद वो आग लगी। बाहर से आवाज़ आई कि आग लगी है। हमको समझ में नहीं आया कि आग लगी कहाँ है। जब हम बाहर निकल कर देखे तो सारे लोग कोचिंग के अंदर घुस रहे थे। पहले हमने स्टूडेंट्स को बाहर किया, उसके बाद मेरा जहन था कि अगर आग लग जाएगी ना तो किसी चीज़ को नहीं बचा पाएंगे। अंदर के सारी चीज़ों को छोड़ के हम बाइक और कार को हटाना चाह रहे थे क्योंकि ब्लास्ट करता है तो फिर बचा नहीं पाते। और भी खतरा हो सकता है। और भी खतरा। ये है ना, कहीं ना टारगेट किया जा रहा है हमको कि कोचिंग बंद करो, कोचिंग बंद करो। कहीं ना कहीं नहीं, ये साफ दिख रहा है ये कि ये टारगेट ही है। और उसके बाद कुछ लोग बोले कि नहीं, ये हो सकता है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से हो। जब हमने देखा शॉर्ट सर्किट, उधर मेरा तार ही नहीं गया, वायर ही नहीं गया, तो फिर शॉर्ट सर्किट होगा कैसे? तब बाहर निकल के देखे, बाहर बाल्टी था ऊपर लगा हुआ, उसके ऊपर ब्लैक पॉलीथीन था, मोर्टीन जल रहा था। और मोर्टीन का 2 लेयर लगा हुआ था। एक मोर्टीन का लेयर जो कम से कम वो 4 घंटे तक जलता है। इसका ये अनुमान लगा सकते हैं कि वो 4 घंटा या 5 घंटा पहले उसको वहाँ पे लगाया गया था। उसको टाइमिंग बॉम्ब कह सकते हैं। उसके अंदर वो लगा दिया कि इतना समय में उसके अंदर ना 3 ये था, बोतल था जो डीजल से, ये पेट्रोल से भरा हुआ था। और एक उसके अंदर बारूद था, बारूद के ऊपर पॉलीथीन, डबल लेयर पॉलीथीन लगा हुआ था। तीसरे वाले लेयर में जो है वो डीजल था उसके अंदर। और उसके बाद काफ़ी रुई था। मतलब उनका
ये टारगेट था कि एक बार में सारा फटे, उसके बाद कोचिंग जल के नाश हो जाए। कोचिंग में एक्चुअली में टारगेट नहीं था, कोचिंग जल जाता तो हम नया कोचिंग खड़ा कर लेते। एक्चुअली में टारगेट था जिसान सर जल के मर जाए। आप ही सिर्फ इसमें संलिप्त नहीं है, जी जी, आप ही सिर्फ आपको ही नुकसान नहीं होता, आपके जितने बच्चे चाहने वाले भी मर जाए, चाहने वाले नहीं सर, आपके जितने बच्चे थे वो सारे इसमें निपट जाते। ये बहुत शर्मनाक बात है, बहुत घटिया काम किया है जिन्होंने भी किया है। जी। तो सारे अब तो देखिए जो घटना हो चुका है, अब तो इस पर संज्ञान लेने का ज़रूरत है। बाकी बच्चे जिसके ऊपर मान के चलिए विस्फोट होता, आपके सर के ऊपर जस्ट ब्लास्ट हुआ है, और जितना लगाया गया आप जिस तरह से कह रहे हैं, और वीडियो में देख लीजिए, मैं वीडियो लगा दे रहा हूँ, उस वीडियो को देखिए कि जिस तरह से इक्विपमेंट तैयार किया गया, विस्फोटक सामान को यूज किया गया है कि संस्थान में जितने भी बच्चे पढ़ रहे थे एक भी बच्चे नहीं बचते। 40-45 बच्चे उस समय पढ़ रहे थे, उनमें से आप टीचर थे और पढ़ा रहे थे, सब एक साथ खत्म हो जाते। ये बहुत बड़ी बात है। जो लोकल लोग हैं उनसे क्या दरखास्त करना चाहेंगे, उनसे क्या गुजारिश है आपका? क्योंकि देखिए एक्चुअली में हम यहाँ पे जब हनवारा की धरती पर हम आए थे ना, तो हम यही सोचे थे कि हनवारा को थोड़ा चेंज करना, इस इलाके को, इस माशरे को चेंज करना। यहाँ जो हमारे इलाके का चलता है ना टीचर, हमसे जो वो टीचर बेहतर से बेहतर टीचर देंगे, और हर बार हम रिजल्ट दे रहे हैं। इस इलाके से खास करके हनवारा के लोगों से मेरी ये अपील है कि हम जैसे टीचर को अगर जिंदा रखना है तो प्लीज़ इन जैसे चीज़ों से बचाएँ, और यहाँ के लोकल लोग सपोर्ट करें हमको। इवन कि सिर्फ लोकल लोग ही ना सपोर्ट करें, मीडिया वाले भी सपोर्ट करें, एडमिनिस्ट्रेटिव लाइन के जो लोग हैं वो भी हमको सपोर्ट करें, और गार्जियन जो है वो तो सपोर्ट कर ही रहे हैं। बच्चे जितने थे सब मेरे सपोर्ट में खड़े थे। वो तो ये कह रहे थे कि सब लोग चल के थाना का घेराव करते हैं, लेकिन थाना घेराव करने की कोई ज़रूरत नहीं थी, थाना अपने समय पे यहाँ आ चुका था। बिल्कुल कार्रवाई नहीं करते, उसके बाद से क्या प्रक्रिया आप लोगों का रहेगा? नहीं, अगर कार्रवाई नहीं करते तो फिर जो आगे होगा ये तो अभी हम बता नहीं सकते कि आगे क्या होने वाला है। हो सकता है सड़क जाम हो। लोकल लोगों से क्या उम्मीद रखे हैं? कितना अब तक कितना आप लोगों का सपोर्ट किया? नहीं, सारे लोग जितने लोगों ने सुना, सब लोग सपोर्ट के, सब लोग आए। लोग पहले से भी थैंक यू इस चीज़ के लिए। हाँ, पहले से भी सपोर्ट कर रहे हैं। इस कोचिंग को खड़ा करने में जितनी मेरी जिम्मेदारी उतनी उन लोगों की भी जिम्मेदारी है। हम थैंक्स हैं हनवारा वालों का और आसपास के लोगों का जो कि हमको यहाँ पे खड़ा रखे हैं। और आग लगी तो यही लोग पहले आए थे, हमको तो ये भी नहीं पता था कि आग लगी कहाँ पे है। तो थैंक यू खास करके इन सारे लोगों को जो सपोर्ट कर रहे हैं हमको। थाना प्रशासन से मिलने गए थे आप, एसडीपीओ सर से मिले, हम लोग भी गए हुए थे, जो बातें हुई उन्होंने भी यही बताया कि जो सामान यहाँ पर है हम उनको बरामद किए हैं। जी। और वो भी बताए कि ये सामान मिला जो आप कह रहे हैं, वो भी सेम चीज़ बता रहे हैं। जो आप वहाँ पर आवेदन दिए हैं, आप लोगों को क्या आश्वासन मिला? आप तो डायरेक्टर है, आप खुद गए थे वहाँ? जी, हम खुद गए थे वहाँ पे। हम सुबह 11:30 बजे से लेकर अभी 3:30 साढ़े 4 बजे तक हम वहीं, 3:30 बजे तक हम वहीं पे थे। तो ये 4-5 घंटे पूछताछ हुई, कौन क्या कैसे कहाँ ये सारी पूछताछ हुई। उन्होंने बोला कि जितना जल्दी हो सकेगा हम इसके पीछे, जो भी इसके पीछे जिसका हाथ है, हम कोशिश करेंगे उसको सामने लाने का। किसी पर तो दिया आप तो डायरेक्टर है, ज़्यादा तो आपको ही पता होगा। किसी से कोई लड़ाई झगड़ा या फिर कोई धमकी वगैरह आपको मिला? पर्सनली मेरी किसी से कोई लड़ाई नहीं है, और ना ही हमको कोई धमकी मिला है अभी हाल फिलहाल में कि हमको अचानक से। जी, अचानक से। जी, चलिए आगे का भी अपडेट दिखाएंगे। जिसान सर से आप सुन रहे थे। मिलते हैं अगले रिपोर्ट के साथ। मैं हूँ रिजवान और आप देख रहे थे देसी तरकस।